हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं टॉप अपकमिंग रेलवे स्टेशंस इन इंडिया इन 2025 2025 में भारत में कौन कौन से कमाल किस्म के अपकमिंग रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और मतलब जो आपको 2025 में या 2026 में मतलब बन के रेडी हो जाएंगे। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब कुछ इसमें रीडेवलप भी हो रहे हैं, मतलब जो पुराने काफी खस्ता हाल हो गए थे उनको फिर से बनाया जा पूर्ण निर्माण, जो हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन उसकी रीडेवलपमेंट की जा रही है। तो देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। टोटल 1,23,542 किलोमीटर के साथ भारत में एवरेज 13,198 ट्रेन और लगभग 2.4 करोड़ यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। लेकिन आज की डेट में जो अभी हमारे पास रेलवे स्टेशन है, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ। काफी स्टेशन इंडिया में ऑलरेडी अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टेशन पे आपको गंदगी, गंदे वॉशरूम, नॉन एसी वेटिंग रूम, नो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट जैसी काफी कमियां देखने को नजर आती है। लेकिन अब इंडियन रेलवे इन सब प्रॉब्लम्स को अमृत भारत योजना के तहत सॉल्व करने वाली है। तो चलिए जानते हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग रेलवे स्टेशन के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यू कोटा रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 207.63 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यहाँ 6,765 वर्ग मीटर में 2 आवागमन ब्लॉक और एक प्रस्थान ब्लॉक निर्माण किया जाएगा, जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेगी। स्टेशन पर VIP लॉन्च, वेटिंग रूम, फूड प्लाजा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 को जोड़ने के लिए 2,100 वर्ग मीटर में कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 8 लिफ्ट और 14 एक्सीलेटर का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में कोटा स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 55% तक पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9 पर है जबलपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट मध्य प्रदेश। इस मुख्य स्टेशन पर हर दिन 50 से 60 हजार यात्री ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो वहीं 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा ट्रेनें यहां से गुजरती है। इस वजह से स्टेशन पर लगातार ट्रेनों और यात्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए इस स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। स्टेशन में 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। इससे कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। यात्रियों को AC वेटिंग रूम की सुविधा भी दी जाएगी। स्टेशन में भव्य एग्जिट और एंट्री गेट भी बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि इसके पूरा होने की अभी तक कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। 1500 करोड़। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो कि हैदराबाद का एक प्रमुख स्टेशन है, 720 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलप किया जाएगा। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ साथ एयर कॉन्कोर्स, कार पार्किंग, लिफ्ट और दक्षिण दिशा में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के साथ साथ RPF भवन भी बनाया जाएगा। स्टेशन को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि परिसर में ही बसेस, इसके अलावा अन्य वाहन लोग पकड़ सकेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को वार्षिक आवागमन को संभालने वाला एकमात्र उपनगरीय स्टेशन है। इस स्टेशन को 2026 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 7 पर है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। बेंगलोर का यह एक प्रमुख स्टेशन है, जिसे 377 करोड़ की लागत से रीडेवलप किया जा रहा है। इस स्टेशन पर रूफ प्लाजा होगा, जिसमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र और उत्पाद बेचने के लिए जगह भी शामिल होगी। इस स्टेशन में रोजाना 78,000 से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा और पूरे बेंगलोर सिटी में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेवल करते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी 2028 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट।
इस स्टेशन को टोटल 462 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। यहाँ आपको रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, सीसीटीवी कैमरा और अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस स्टेशन का लगभग 81% कार्य कंप्लीट पूरा कर लिया गया है, जिसे 2026 के अंत तक पूरी तरह से स्टेशन को ओपन कर दिया जाएगा। नंबर 5 पर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। आपको बता दें कि देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यूपी के गोरखपुर में है। 2013 में इसे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी घोषित किया गया था, लेकिन अब इस स्टेशन का पुनर्विकास लगभग 693 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस स्टेशन में आपको स्थानीय सांस्कृतिक विरासत एवं वास्तुकला का संगम दिखेगा। स्टेशन का निर्माण 17,900 स्क्वायर मीटर में होगा। वर्तमान में इस स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफॉर्म्स है। पुनर्विकास के बाद एक प्लेटफॉर्म और बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में करीब 93,000 यात्री रोजाना इस स्टेशन से ट्रैवल करते हैं, जिसे अगले 50 साल बाद बढ़ाकर 1,68,000 होने की संभावना है। ये रेलवे स्टेशन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2027 तक पूरी तरह से रीडेवलपमेंट कर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट वेस्ट बंगाल। स्टेशन का पुनर्विकास 334.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। स्टेशन को इस तरह से किया जा रहा है कि यात्रियों को हवाई अड्डे जैसा अनुभव और आराम मिलेगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे एक बड़ा पार्किंग एरिया, 24 आवर बिजली, लिफ्ट जैसी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेशन का रीडेवलपमेंट 45 वर्षों तक यातायात की सुविधा प्रदान करेगा। इस रेलवे स्टेशन का बिल्डअप एरिया 37,000 स्क्वायर मीटर होगा, जिसे 2025 के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। इस स्टेशन का पुनर्विकास 398 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। स्टेशन के वेस्ट और ईस्ट दोनों ओर भवन का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं से लैस 108 मीटर लंबा कॉन्कोर्स होगा, जिसे स्टेशन के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्टेशन का वर्क कंप्लीट होने के बाद स्टेशन से प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है, जो अभी वर्तमान क्षमता केवल 77,000 है। हालांकि अभी तक इसका 80% वर्क पूरा किया जा चुका है, जिसे नवंबर 2025 तक स्टेशन को पूरी तरह से कंप्लीट किए जाने का अनुमान है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। पहले इस रेलवे स्टेशन को 4,50,000 स्क्वायर मीटर में डेवलप करने का प्लान था, जिसे अभी कम करके 2,50,000 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। जो 2 बड़े डोम्स बनाए जाने थे वो भी हटा दिए गए हैं। बड़े और भव्य स्टेशन की जगह सुविधाएं पर फोकस बढ़ा दिया गया है। नए प्लान्स में कॉमर्शियल ऑफिस की जगह रिटेल ऑफिस पर फोकस किया जाएगा। इस पूरे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने में 2,195 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे 45 महीनों में यानी 2028 के अंत तक रीडेवलपमेंट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। इस स्टेशन को बनाने के लिए टोटल 24,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस रेलवे स्टेशन के बन जाने के बाद यहाँ से यात्रा करने वाले यात्रियों की कैपेसिटी 3 लाख तक बढ़ जाएगी। इस रेलवे स्टेशन पर 3,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यह स्टेशन 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर न्यूयॉर्क की हडसन हाई लाइन से प्रेरित होकर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद रोज सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 3 लाख तक हो जाएगी। इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन किसी रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक एयरपोर्ट के जैसा लग रही है। इस प्रोजेक्ट को 36 महीने यानी 2027 तक बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 अपकमिंग। इसी के साथ अबे इतना पैसा कौन कैसे लगता है बे? वो $3 बिलियन लग रहा है। 24,000 करोड़ पाकिस्तानी, तकरीबन 75,000 करोड़ रुपया पाकिस्तानी।
तकरीबन 75,000 ज्यादा 80 75 हजार करोड़ पाकिस्तानी लग रहे पाकिस्तानी लग रहा है। मैं क्या भाई अपना माथा पीटूं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ वो आता। इतना तो हमारे एयरपोर्टों पे खर्चा नहीं आता यार जितना इस पे आ रहा है। इधर बना क्या रहे हैं यार? इतना हमारे एयरपोर्ट $1 बिलियन का एक एयरपोर्ट बता हमारे दो। इतने में 3 एयरपोर्ट बन जाए। 3 नहीं 4 बन जाएंगे फिर भी पैसा बच जाएगा जितना भाई उसमें एक की खाली ये रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट भी नहीं। यार सच बात बोलो, पहले अच्छा दिल्ली वाले का बोला था, सरकार ने 5,000 बोला था करोड़। कि हम 5 खर्चा लेकिन वो करेंगे, 2200 करोड़ पे टेंडर किया। तकरीबन जा रहा था 8-9 हजार करोड़ का, लेकिन भाई साहब फिर वो कम किए, डिजाइन चेंज किए, अब 2100 करोड़। भाई ये भाई छोटा सा जो टाउन भी है ना इंडिया का, हाँ। उसमें भी ऐसा भाई रेलवे स्टेशन बन रहा है कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। यार हाँ जो हमने उड़ीसा वाला देखा है ना, हाँ यार वो ऐसा लगता है 5 स्टार जो है 5 ना स्टार मॉल है, मतलब मॉल है कोई कोई हैवी किस्म का। और उसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है वो बताया नहीं है शायद, है ना? 450 करोड़ के स्तर नहीं पर। यार, नहीं वो उसका पूरा खर्चा नहीं मोशो पे बताया, माल है, उसका बताया ही नहीं है। बताया नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको एक यार, सीधी बात करूंगा, मैं एक इधर एक बात बोलूंगा। 24,000 करोड़ हमारे जितने पाकिस्तान में एयरपोर्ट है ना सबको मिला दो, हाँ इतना खर्चा का एक एयरपोर्ट बन रहा है। ये पहले दो हमने कर दो। आजादी से लेकर अब तक जितने भी रेलवे स्टेशन बनाए हैं सब इससे सस्ते हैं। सब इससे सिर्फ सबको पैसे मिला लो और सिर्फ जो है ना ये अहमदाबाद वाले के पैसे मिला लो, फिर भी पैसे बच जाएंगे। आपके सच बता रहा हूँ। एंजॉय मारो उन पैसों हाँ। का। आपकी क्या राय है? ये भाई देश इस तरह तरक्की करता है, चाइना का मुकाबला भारत कर रहा है। सही बात। वो जमाना चला गया पाकिस्तान का मुकाबला। सही बोला। अब चाइना का खाली उनका एयरपोर्ट इतना है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व का चौथा हिस्सा है। ऐसा है हाँ। वाकई। तो आप और क्या- यार हाँ। सिर्फ पता नहीं हाँ। हमारे टोटल जो जितना बजट पेश होता है हाँ, हाँ। ना उससे ज्यादा इंडिया के रेलवे का सिर्फ बजट रखते हैं। बजट रखते हैं। तो भाई सब सीधी सी बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।